मैंने डॉक्टर से कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। डॉक्टर ने मेरे सामने प्रेगनेंसी की रिपोर्ट सामने रखते हुए कहा, क्यों, अभी तक तो तुम इसी चीज़ का इलाज करवा रही थी और जब अब तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तो ऊपर वाले का शुक्र करने की बजाय परेशान हो रही हो। अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट देखकर मैं बदवास खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि शादी के इतने दिनों बाद मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। रिपोर्ट देखकर उस वक्त मैंने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा और रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल आई, पर मेरे आंखों पर ढेर सारे आंसू थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और तरुण के अलावा उस घर में तीसरा और कोई नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। यह सब सुनकर ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग तरुण की तरफ जा रहा था। फिर भी मेरा दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि तरुण मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह तो मेरी सगी बहन का बेटा था। मैं तो उसके लिए माँ के समान थी। फिर मेरे साथ वो ये सब कैसे कर सकता है। मेरा दिल इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था, पर हकीकत तो सामने थी। यही सब सोचते सोचते मैं किसी तरह घर पहुंच गई। घर आते आते शाम हो गई थी। तरुण घर पर ही था। मैंने दरवाजे की डोरबेल बजाई तो तरुण ने दरवाज़ा खोला। तरुण मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, मौसी आप कहाँ चली गई थी, मैं आपके लिए कब से परेशान था। फ़ोन लगा रहा था तो आपका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मैं घर के अंदर आई तो वह यह सब मेरे पीछे पीछे आता हुआ बात कर रहा था। उसने मुझे पानी और चाय को पूछा, पर मैंने उसकी एक भी बातों का जवाब नहीं दिया। अब वह मुझे एक आंख भी नहीं भा रहा था। मुझे उससे नफरत सी होने लगी थी। तरुण बोला, मौसी आप मेरी एक भी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। यह कहकर मैं कमरे के अंदर चली गई और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को अलमारी में रख दिया और अपने बेजान वजूद को लेकर बिस्तर पर लेट गई। मेरी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी, क्योंकि तरुण मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बहन का बेटा। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपनी बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और तरुण की माँ मेरी सबसे बड़ी बहन थी। जब तरुण की माँ की शादी हुई थी उस वक्त मेरी उम्र 2 साल की थी और जब तरुण पैदा हुआ तो मैं 3 साल की थी। मुझे अपनी बहन की परवरिश पर बिल्कुल भी शक नहीं था, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी उससे सारा शक तरुण पर ही जाता था, क्योंकि मेरे और तरुण के अलावा घर में कोई तीसरा नहीं था। मैं अपना सिर दोनों हाथों से पकड़कर बैठ गई। तभी मुझे याद आया कि पिछले कई दिनों से तरुण मुझे रात में दूध बनाकर देता था और मुझे बहुत ही अच्छी नींद आती थी। क्या तरुण मुझे दूध में नींद की गोली मिलाकर देता था और मेरे सोने के बाद? यह सब सोचकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। आज रात तरुण ने मुझे फिर से दूध दिया, पर आज मैंने दूध नहीं पिया और जब आधी रात बीती तो तरुण मेरे कमरे में आया और मुझे। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।